This video is sponsored by Shushankar Ayurvedic Clinic. नमस्कार, मैं अश्विनी महाराष्ट्र टीवी 24 के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हर साल 19 जून को हम देखते हैं कि विश्व सिकल सेल दिन मनाया जाता है। सिकल सेल इस बीमारी के बारे में लोगों तक जागरूकता फैलाने के लिए इस बीमारी को राष्ट्रीय नहीं तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मनाया जाता है। इस बीमारी के बारे में बताने के लिए खुद उसका अनुभव ली हुई हमारे साथ एक पेशेंट जुड़ी है जिसका नाम है चंद्रपुर से रूपल अरुण उराडे। रूपल खुद एक सिकल सेल पेशेंट है और एक एनजीओ के थ्रू सिकल सेल पेशेंट के लिए वो देश भर में काम भी करती है। तो हम सीधे रूपल की तरफ बढ़ते। रूपल नमस्कार। महाराष्ट्र टीवी 24 में आपका स्वागत है। रूपल, आप खुद एक सिकल सेल की पेशेंट रही है। सबसे पहले तो सिकल सेल क्या होता है ये हमारे दर्शकों को बताइए। जी, सबसे पहले आप सभी का धन्यवाद। सिकल सेल एक ऐसी बीमारी है जो आनुवंशिक है, जो जेनेटिक है। पीढ़ी दर माता पिता से बच्चों को होने वाली ये बीमारी है। इसमें सिर्फ ये ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर नहीं है। इसमें क्या होता है कि बच्चों को बॉडी पेन तो होता ही है, उसमें ये बीमारी उनके ऑर्गन्स भी डैमेज करती है। तो काफ़ी घातक और गंभीर बीमारी है जो मुझे लगता है कि जेनेटिक ये सिकल सेल डिसऑर्डर पे कहीं तो भी फुल स्टॉप लगना चाहिए और हमारे समाज में इसकी जन जागरूकता होनी चाहिए। जी, रूपल, आप खुद एक पेशेंट रही है, आप फेस कर रही है इस बीमारी से। आपके खुद के क्या एक्सपीरियंस है? जी, जब मैं 5 साल की थी तब मुझे पता चला कि सिकल सेल ऐसी बीमारी है। मुझे मेरे माता पिता को पता चला कि मुझे सिकल सेल बीमारी है, क्योंकि पहले क्या होता था कि इस बीमारी का उतना जन जागरूकता नहीं थी। तो तब पेरेंट्स लोगों को पता नहीं था कि ऐसे कोई बीमारी है जो पेरेंटल स्क्रीनिंग के दौरान हमें इस बीमारी को निदान कर सकते हैं। तब ऐसा प्रॉब्लम होता था कि मुझे स्टडीज़ में काफ़ी प्रॉब्लम होते थे, क्योंकि मेरा पूरा मतलब 1 साल में से आधा साल हॉस्पिटल में गुजरता था। उसके वजह से क्या हुआ, स्कॉलर टू एवरेज स्टूडेंट बन गई थी मैं। काफ़ी बॉडी पेन होता था, हर बार दवाखाना, हर बार हॉस्पिटलाइजेशन, ये सब से मुझे टैकल करना पड़ा। उसी दौरान मुझे हिप जॉइंट में प्रॉब्लम होने शुरुआत हुई। तो मेरा पैर जो है वो लंगड़ के चलता था। काफ़ी लोगों ने ये कहा कि यार मतलब ये मैंने आदत डाली है। बट कुछ दौरान बाद आफ्टर 10th ये पता चला कि मुझे एवियन हो चुका है। एवियन मतलब पेल्विक जो बोन है वो ख़राब हो चुका है। वहाँ पे एक तो हमें रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा या एक डिकम्प्रेशन ऑपरेशन होता है वो करना पड़ेगा। जब इसके बारे में हमने पता लगाया तो ये सिकल सेल बीमारी की वजह से ये प्रॉब्लम हो चुकी थी मुझे। ये मुझे तब पता चला। फिर मेरा ऑपरेशन हुआ 11th-12th में एट द एज ऑफ 18। फिर मेरा पैर काफ़ी थोड़ा हद तक अच्छा रहा। और अभी ये जो बीमारी है सिकल सेल, ये डिसऑर्डर हैंडीकैप में भी आती है, क्योंकि इसमें ऑर्गन डैमेज होते हैं। आपके बोन्स कहीं से भी आप डैमेज हो सकते हैं। इसकी वजह से जो हैंडीकैप लोगों को सुविधाएं होती है वही सुविधाएं आज सिकल सेल पेशेंट्स को भी मिलते हैं। जी, रूपल, ये बताइए कि आपके फैमिली में ये बीमारी किसको थी? क्योंकि हम तो देखते हैं जेनेटिक है। जी, तो फिर ये हाँ, मेरे मम्मी पापा को ये बीमारी थी, इसलिए मुझे हुई। क्योंकि कैसा है कि अगर आपके पेरेंट्स को होता है तभी जाके बच्चों में आती है। अगर ये आप शादी से पहले ही अगर आप मतलब लगा देते हो कि ये बीमारी अगर कपल्स को है, स्क्रीनिंग करते हो या फिर आप उसे बोल सकते हैं HPLC टेस्ट करवाते हो आपके नज़दीकी अस्पताल में जाके, तो आप अपने आने वाली पीढ़ी को इस बीमारी से बचा सकते हो। जैसे मेरे पापा को सिकल सेल AS माइनर था और मेरे मम्मी को थैलेसीमिया माइनर है। तो मुझे सिकल सेल बीटा थैलेसीमिया हुआ, जिसकी वजह से मुझे हर महीने मतलब मंथली क्राइसिस होता था, जिसमें मुझे पेन किलर्स आते थे, डॉक्टर मेडिकेशंस करते थे। उस दौरान इतनी प्रॉब्लम्स होती थी कि मुझे वैसोपिक्स तक नहीं लगती थी। और इतना प्रॉब्लम होती है ना, जैसे कि बिना पानी के मच्छी कैसी तड़पती है, बस उसी तरह एक बच्चे को इस बीमारी से, इस दर्द से गुजरना पड़ता है। तो काफ़ी घातक है। इसे रोकने के लिए हम यही कर सकते हैं कि शादी से पहले आप टेस्ट करवाइए अपने नज़दीकी अस्पताल में जाके, शासकीय रुग्णालय में जाके। फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्टिंग है इसकी। या फिर काफ़ी ऐसे इंस्टीट्यूट है जैसे कि ICMR इंस्टीट्यूट है, वो भी आपको HPLC टेस्ट करवा देता है, फ्री ऑफ कॉस्ट होती है वो भी।
तो मुझे लगता है कि आने वाली जो हमारा यूथ है, अगर वो शादी से पहले ये टेस्ट करवाता है तो हम आने वाली पीढ़ी को हेल्दी बना सकते हैं। एग्जैक्टली जी। रुपल, आपने बताया आपको कैसी कैसी तकलीफ़ों को फेस करना पड़ा। ये बताइए रुपल कि ये सारी तकलीफ़ें आपको आज भी होती है? जी जी मैम, अभी कैसा हुआ है ना कि प्रॉपर मेडिकेशन हम इस वक्त कैसे रोक सकते हैं, मैं आपको वो बताती हूँ कि कैसे कि जब ये प्रॉब्लम कब होती है, जब बच्चे रहते हैं उन्हें ये नहीं पता कि उनकी लाइफ उनको किस तरह बितानी है, तब मम्मी पापा ही एक रोल मॉडल रहते हैं कि वो उनको ठीक से रख सकते हैं, उनका ख्याल रख सकते हैं, उन्हें प्रॉपर मेडिकेशन दे सकते हैं। पर जब मैं वो एज में थी, टीन एज में, तब मैं अपना ख्याल उतना नहीं रख सकती थी। मैं पानी कम पीती थी, मेरे टैबलेट जो रहते थे तो वो मैं कभी कभी खाती थी और कभी कभी नहीं खाती थी, उसकी वजह से क्राइसिस काफ़ी बढ़ता था। इसमें हमेशा डॉक्टर मुझे हमेशा ये बताए हैं कि आप पानी डेली इतना भरपूर पीजिए, नॉर्मल बॉडी से जितना मतलब इनटेक करते हैं उससे ज़्यादा एक सिकल सेल बॉडी में पानी की जो लेवल है वो ज़्यादा रहनी चाहिए, ताकि आपको क्राइसिस ना आए, आपकी बॉडी डिहाइड्रेट नहीं होनी चाहिए। तो आपको पानी का इनटेक काफ़ी लेना पड़ता है। उसके साथ आप जो भी आपके मेडिकेशन टैबलेट्स है वो टोटली प्रॉपर रखिए। और जो आपका 3-3 महीने में मैं अपना टेस्टिंग करवाती हूँ, CBC वगैरह ब्लड टेस्ट, ताकि मेरा HB ड्रॉप हो रहा है या नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही इंटरनल। सोनोग्राफी, MRI, एक्सरे, ये मुझे वर्ष में क्वालिटी लाइफ जीने के लिए ये करती हूँ। और अच्छी बात ये है कि आफ्टर 21 मुझे एक भी क्राइसिस अटैक नहीं आया। जी। रुपल, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये होगा कि हमें ये बताइए कि सिकल सेल हमारी एज की लड़कियों को होता है तो उनको अगर शादी के टाइम क्या कुछ फेस करना पड़ता है? जी, ये मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है जो मुझे मेरे पेशेंट्स ने भी काफ़ी पूछा है। जैसे हम पेशेंट एडवोकेसी करते हैं और काफ़ी पेरेंट्स जब मुझे पूछते हैं कि मैम हम लड़की की शादी करवाया या नहीं करवाया, या फिर आधे पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि वो शादी तो करवा देते हैं बट वो छुपा के रखते हैं कि हमारे बेटी को सिकल सेल है, क्योंकि हमारा नज़रिया नहीं बदला है। समाज अगर अपना दृष्टिकोण बदल देगा ना तो शायद से हर सिकल सेल के जो माँ बाप है वो खुशी खुशी अपनी बेटियों की शादी करेंगे। ऐसे काफ़ी पेशेंट्स हैं सिकल सेल पेशेंट जिनकी शादी होने के बाद उनका डाइवोर्स हो चुका है और वो अपने माँ बाप के घर में रहते हैं। आज मेरे मम्मी पापा भी यही सोचते हैं कि आप शादी करवा, वो हमारा घर का ऐसा है ना कि हमने अभी तक किसी से छुपाया नहीं है समाज से। तो अगर कोई सामने वाला इंसान है, अगर वो अच्छे पॉजिटिव मन से अगर उसको एक्सेप्ट करता है, उसके पूरे लाइफ को अगर वो जर्नी को देख के अगर उसको पूरी तरह से एक्सेप्ट करेगा तो मुझे लगता है कि उसकी लाइफ जर्नी काफ़ी अच्छी होंगी। तो प्रॉब्लम बस यही है कि समाज अगर दृष्टिकोण बदल देगा तो हर सिकल सेल बेटी की शादी अच्छे से होंगी और कोई माँ बाप ये नहीं छुपाएंगे कि उसके बेटी को सिकल सेल है। जी, तो कल काफ़ी अच्छा आपने हमें बताया सिकल सेल के बारे में, आपकी जर्नी आपने बताई, बचपन से कैसे शुरू हुआ। रुपल, ये बताएं अगर प्रॉपर इस बीमारी को रोकना होगा तो क्या करना चाहिए? अगर इस बीमारी को रोकना है अभी तो हम ये कर सकते हैं कि हम पेरेंटल स्क्रीनिंग करवा सकते हैं। अगर कपल्स है तो मैरिज के पहले आप टेस्टिंग करवा लीजिए ताकि आपको ये पता लगेगा कि हमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर तो नहीं है। तो उसके लिए नॉर्मल सी टेस्ट होती है HPLC करके, उसमें आपको पता चलता है कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। उसी के बाद जैसे कि अगर शादी के बाद अगर प्लान करता है कपल्स फैमिली की, तब आप जब एक माता जब गरोदर होती है तो आप गर्भजल तपासनी भी कर सकते हैं, टेस्टिंग कर सकते हैं, जिसमें आप ये पता लगा सकते हैं कि आने वाले बच्चों को सिकल सेल है या नहीं। ये गवर्नमेंट का काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट बोल सकते हैं जो सिकल सेल के लिए बनाया गया है और आने वाली पीढ़ी को हम इससे बचा सकते हैं। लेकिन रुपल, मुझे ये बताइए इसकी जागरूकता लोगों तक हुई है क्या? जागरूकता के लिए तो काफ़ी गवर्नमेंट ने भी प्रोजेक्ट्स निकाले हैं। डॉक्टर्स लोग भी आजकल जब भी कोई लेडी माता प्रेग्नेंट रहती है तो उसकी टेस्टिंग में ही सिकल सेल टेस्ट लिखवा देते हैं। और उसके साथ ही जैसे हम ट्राइबल के अगर ग्रामीण भाग के उधर मतलब मुड़ेंगे तो वहाँ पे कम मुझे ऐसा लगता है कि एजुकेशन कम है, वहाँ पे जागरूकता काफ़ी होनी चाहिए, क्योंकि उन लोगों को टैकल करना मतलब उनकी लाइफ जर्नी काफ़ी अलग होती है, एक अलग सिटी लेवल के लोगों से काफ़ी। क्योंकि अगर सिटी लेवल के सामने अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो जल्दी से उसका सोल्यूशन ढूंढते हैं, पर वो लोग वो सोल्यूशन के साथ लाइफ लॉन्ग जगते हैं। वो ये नहीं देखते कि आने वाली पीढ़ी को प्रॉब्लम होंगी क्या नहीं। उनको अगर बोल
बोल दिए हम कि टेस्ट करवाना है, तो वो उस चीज़ को भी नहीं देखते। तो मुझे लगता है कि नाटक के द्वारा, कोई एडवर्टाइजिंग के द्वारा तो हम उनको जागरूकता ला सकते हैं। और इसी के लिए मेरी सिकल सेल एंड थैलेसीमिया सोसाइटी ऑफ चंद्रपुर इस चीज़ के लिए अग्रसर है, और हम उसमें उन लोगों को मोटिवेशन काउंसलिंग कर रहे हैं ताकि इस बीमारी के बारे में हम लोगों को जागरूकता करवाएं। जी। रूपल ने काफ़ी अच्छी जर्नी उनकी शेयर की, क्या एक्सपीरियंस रहे उनके सिकल सेल के साथ, इस बीमारी के साथ। रूपल एक खुद पेशेंट होने के साथ साथ पूरे देश भर में एक एनजीओ द्वारा काम करती है जहाँ पे सिकल सेल पेशेंट के लिए काउंसलिंग किया जाता है, जिसके साथ काफ़ी महाराष्ट्र के ही नहीं तो देश भर के लोग भी, सिकल सेल पेशेंट भी इसके साथ जुड़े हुए हैं। इसी एनजीओ के बारे में हम आगे रूपल से बात करने वाले हैं, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। 77 वर्षों से आयुर्वेद की सेवा में अग्रसर शिवशंकर आयुर्वेदिक एजेंसी अनुभवी वैद्य एवं डॉक्टर द्वारा जटिल एवं जीर्ण रोगों पर विशेष आयुर्वेदिक उपचार उपलब्ध। सभी प्रतिष्ठित कंपनियों की दवाइयों तथा सभी प्रकार की काश औषधियाँ, दिव्य वनौषधि, जड़ी बूटियाँ तथा अनेक पाउडर मिलने का विश्वसनीय स्थान। हमारे यहाँ श्री बालाजी तांबे, श्री स्वागत जी तोड़कर, धनंतरी फार्मेसी, दूधपापेश्वर, बैद्यनाथ, सांडू, व्यास, पुंजा, रसशाला पुणे, डाबर, चिरायू, मधु, डायबिटीज, चूर्ण, हिना पैक, शिकाकाई मसाला, फेस पैक आदि सभी प्रतिष्ठित कंपनियों की आयुर्वेदिक दवाइयाँ उपलब्ध है। हमारा पता शिवशंकर आयुर्वेदिक, डॉक्टर मंगला केतकर हॉस्पिटल के सामने, महाजन मार्केट के पास, टेम्पल बाजार रोड, सीताबर्डी, नागपुर।